का आगमन हो गया। अच्छा, ब्रजवासी जो गोपिकाएं हैं, भाव हट जाती है, रास्ता दे देती। क्यों? विचार करते हैं न मालूम ये कौन सी महारानी आई है, इससे पहले तो इसे कभी देखा नहीं। और उन्हें क्या पता कि ये महाराज ये तो असुर है, कपट का वेश बना करके आई है। ब्रजवासी जो गोपिकाएं हैं सरल स्वभाव है महाराज, इनमें कोई कपट छल छद्म नहीं है। और दूसरा विचार करते कि महाराज ये कोई संभ्रांत घर की स्त्री है, कोई महारानी है। और साधारण व्यक्ति संभ्रांत व्यक्ति से पूछने में भी भयभीत होता है, पूछूं ना पूछूं, डरता है। इतना बड़ा आदमी कैसे पूछूं, हिम्मत नहीं। चलते चलते महाराज ये अंदर चली गई, यशोदा मैया को और बधाई दिया, यशोदा मैया बधाई हो। यशोदा मैया भी विचार करती है कि मेरा बुढ़ापा प्रारंभ हो गया, लेकिन मैंने इस गोपी को तो आज तक गोकुल में देखा नहीं। फिर अपने को समझाती है कि मैं भी बूढ़ी भी हो गई हूँ और प्रभु की कृपा से मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए महाराज बहुत गोपियां आ रही हैं, बहुत ब्रजवासी आ रहे हैं। यशोदा मैया भी परिचय नहीं पूछती है, विचार करती है कदाचित परिचय पूछूं तो ये गोपी सोचेगी कि इनके लाला को आशीर्वाद देने के लिए मैं आई हूं, और यशोदा मैया क्या है कि मुझे जानती तक नहीं है ना। और ये तो पक्की बात है कि ये गोपी गोकुल की नहीं है, गोकुल से बाहर की है, और दूर से गोपी आई है। इतना इसने महाराज श्रम किया, कष्ट सहा, तब जाकर के ये मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई। और मैं पूछूंगी बहन तुम कौन हो? अच्छा, माताएं इस उसमें बड़ी चतुर होती है, तो यशोदा मैया विचार करती कि बातों बातों में सब पता लगा है ना। माताएं चतुर होती है, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट में, और सब उगलवा दे। यशोदा मैया विचार करती है, बातों बातों में महाराज पता लग जाएगा। बोला यशोदा मैया बधाई हो, लाला कहाँ है? बोला बहन ये कक्ष में पालने में सुलाया हुआ है, मैं थोड़ा उसके लिए दूध की व्यवस्था करती हूँ, आप बैठो। बाप पूतना मैया यही तो चाहती है। पूतना मैया महाराज तुरंत गई कक्ष में, देखा कन्हैया पालने में है। कन्हैया ने तो सोने की लीला करी थी, क्योंकि कन्हैया तो महाराज जानते हैं कि पूतना मैया अब गोकुल में पधार चुकी हैं, और पूतना मैया से तो एकांत में मिलना है, क्योंकि पूतना मैया को महाराज सदगति दे, कल्याण करना। कन्हैया ने देखा अच्छा मैया आ गई, आपका स्वागत है। नेत्र बंद कर दिए। यहाँ पे बड़ा सुंदर महाराज ऋषियों का, भक्तों का, संतों का भाव। कन्हैया विचार करते हैं कि आए थे महाराज, क्योंकि त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए थे, पग पग में ठोकरें थी, पग पग में महाराज कष्ट था। द्वापर में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनना है, द्वापर में तो लीला पुरुषोत्तम बनना है। महाराज इस समय भी लीला पुरुषोत्तम बन करके आए, माखन की चोरी करने के लिए आए, लेकिन प्रारंभ में क्या मिला? विष है, क्योंकि ये अपने आंचल में महाराज कालकूट नाम का विष लेकर के आई है। नेत्र बंद कर दिए, बड़ी सैकड़ों भाव। लोग कन्हैया ने नेत्र बंद किए, बोले नाथ जी तुम कहाँ हो? समुद्र मंथन में महाराज कहाँ तो अमृत के लिए मंथन किया था, प्रारंभ में ही हलाल विष निकल गया, आपने महाराज उसको पान किया, आप इस विष पान को के लिए आ जाओ, हम तो मक्खन खाएंगे। एक भाव है कि परस्पर नेत्र मिलन में प्रीति है, और यदि हम इनकी दृष्टि में देखेंगे तो महाराज कदाचित, क्योंकि मैंने तो कल्याण करना है, यहाँ पे प्रीति की आवश्यकता नहीं है, कदाचित प्रीति न हो जाए। नित्य भाव है कि महाराज हमने तो सोचा था ये स्थान यशोदा मैया के लिए, ये देवकी मैया के लिए, ये रोहिणी मैया के लिए, पूतना मैया का स्थान, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब इनके लिए भी एक स्थान बनाना है, नेत्र बंद कर दिया। दूसरा कहा कि असुर हमेशा
क्योंकि हमारी दृष्टि असुरों के लिए भयभीत करने वाली है। अब कदाचित यदि नेत्र मिलन हुआ, ये भयभीत हो जाए, भाग जाए, तो कल्याण नहीं कर पाऊंगा। हम क्यों आए हैं? विनाशाय च दुष्कृताम्। बहुत सारे भाव रखे हैं। इसने इधर उधर देखा, कन्हैया को अपने अंक में ले लिया, अपने आंचल में लगाया है कन्हैया को, बड़ी मनी मनी प्रसन्न है। अब राजा कंस तो खूब पारितोषिक देगा, क्योंकि बस लाला को अब मैं क्षण भर में ही समाप्त करती हूँ। कन्हैया ने बोला, तुम समाप्त करती हो कि मैं समाप्त करती हूँ? महाराज अब तो पयपान के साथ में प्राणों का भी पान करना कन्हैया ने प्रारंभ कर दिया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीववर्मणि विविक्तनेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्मिन् गात्राक्षिपतिरुरोधः। अब जब कन्हैया ने महाराज इनके आंचल से प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया, ये छटपटाने लग गई, नेत्र आंखें इसकी पलट गई। जो इसने कपटी रूप बनाया था, मायावी रूप बनाया था, वो तो छूट गया, क्योंकि व्यक्ति को वास्तविक में तो अंत में आना ही पड़ेगा। मायावी रूप, कपटी रूप, छल छल तो कुछ देर के लिए है, हकीकत तो पता लगी ही जाती है। कितना भी हम छल छल कर लें, महाराज एक समय वो आएगा कि सब छल छल में समाप्त होकर के जो वास्तविकता है वो समाज के समक्ष प्रदर्शित हो जाएगी। वास्तविक स्वरूप विकराल। इसका जो शरीर है, बोलो शरीर का विस्तार पूतना का 6 कोस का इसका शरीर है हमारा। अरे एक कोस में 3 किलोमीटर, 6 18 किलोमीटर विस्तार इसका शरीर है। ऐसा भयावह विकट विशाल इसका शरीर। बोला कन्हैया छोड़ छोड़, बोला हम तो पहले पकड़ते नहीं हैं, और जब पकड़ते हैं तो महाराज छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारा नाम भी कृष्ण टेढ़ा है, हमारी चितवन भी टेढ़ी है, हमारी लीलाएं भी टेढ़ी है, हमारी मर्यादा भी टेढ़ी है। क्योंकि इस समय मर्यादा में नहीं, हम लीला पुरुषोत्तम बन के आए हैं। पहले तो पकड़ते नहीं, जब पकड़ते हैं तो फिर जकड़ देते हैं, छोड़ते नहीं है। मैया अब छोड़ेंगे नहीं, और ऐसे छोड़ेंगे कि छोड़ ही देंगे। महाराज जितनी इसकी ताकत थी लगा दी, महाराज हाथ पैर पटक दिए, चरणौ भुजौ मुहुः। और उससे क्या हुआ? बोला महाराज जो शरीर था सारा पसीने से लथपथ हो गया। प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोध। अब तो महाराज जोर जोर से इसने रोना प्रारंभ कर दिया। कक्ष से बाहर आ गई, आंगन में, आंगन से भागती भागती महाराज ये, और नंद बाबा के घर के समक्ष ही गोकुल में कई कोश का कंस का एक उपवन है, एक बगीचा है। उस बगीचे में जैसे ही गई निष्प्राण हो गई, पहाड़ की भांति महाराज ये धड़ाम से उन वृक्षों के ऊपर गिरी है, और अपने अंत्येष्टि की लकड़ियों की भी व्यवस्था इसने कर दी, समाप्त हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।